जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बढ़ रहा है। रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें पहले लाइट के बारे में जानना होगा, प्रकाश के बारे में जानना होगा। तो हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी सबके पास पहुंचे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम हर चीज़ आपको लाइव दिखाएंगे, हम हर चीज़ आपको करके दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है और कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हम आज के इस सेशन में हम लोग साइंस को समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब लाइट होता है। आप देखते हैं कि जब भी अचानक से लाइट कट जाता है हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली सारी चीज़ें वहीं रहती है, हमारी आंख की देखने की एबिलिटी भी रहती है, वस्तुएं सब हमारी आंखों के सामने पड़ी रहती है, लेकिन एक चीज़ नहीं होने की वजह से, लाइट नहीं होने की वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। एक्चुअली लाइट जो है वह एक मीडियम है जो हमें हर किसी भी चीज़ को देखने में हमारी मदद करता है, यानी हम इसके जरिए किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो लाइट जो है वह एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो दुनिया में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें लूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हिंदी में इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च। ये जो भी चीज़ें हैं जहाँ से लाइट जो है जनरेट हो रही है, लाइट निकल रही है, उन्हें हम लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में इन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे लाइट नहीं निकलती, वो खुद लाइट को जनरेट नहीं करती, उन्हें हम नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में इन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है, जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, कलम। ये जो भी चीज़ें हैं वो सब नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट में आती हैं। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखी जाए तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहले तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्चुअली ये वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे लाइट जो है परफेक्टली आर पार हो जाती है, पास हो जाती है, इन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हिंदी में इन्हें पारदर्शी कहा जाता है। इनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। जैसे शीशा, हम लोग चश्मा लगाते हैं या बड़े बड़े मॉल में जाते हैं या कहीं दुकानों में, बहुत सारे जो है दुकानों में शीशा लगा होता है और शीशा के पीछे रखी सारी वस्तुएं जो हैं हमें बिल्कुल क्लियर वैसे ही दिखती है जैसे बिना शीशा के दिख रही होती है। तो ये जो है शीशा जो है वो ट्रांसपेरेंट है। वहीं अगर बात करी जाए कि पानी, अगर बिल्कुल पानी के अंदर कुछ ना मिला हो, बिल्कुल शुद्ध पानी हो, तो उसके अंदर भी अगर कोई चीज़ हम रखते हैं, डालते हैं या आर पार उससे भी दिख जाता है, तो वो भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, पारदर्शी पदार्थ है। दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम आर पार देख तो नहीं पाते हैं, क्लियरली नहीं दिख पाते हैं, लेकिन उनसे लाइट पास हो जाती है, थोड़ी बहुत धुंधला दिखती है। यानी एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट की किरणें, थोड़ी सी लाइट की किरणें पास हो, यानी पूरा लाइट जो है पास ना हो पाए, उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हिंदी में पारभासी कहा जाता है। जैसे घिसा हुआ अगर कांच देख लें, मान लीजिए कि कोई कांच है बहुत ज़्यादा घिस गया है तो उससे आर पार दिखाई नहीं देता है क्लियर। हाँ, ये तो समझ में आता है कि उस साइड कुछ है, लेकिन वो कौन है, क्या है, ये क्लियर नहीं समझ में आता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं उन्हें हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। वहीं अगर बात करी जाए तीसरे ऑब्जेक्ट की, तो तीसरा ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को पास ही नहीं करने देता, उन्हें स्टॉप कर देता है और उन्हें बाउंस बैक कर देता है, उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो वैसे जो है ऑब्जेक्ट जो प्रकाश की किरणों को, वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को जो है स्टॉप कर देता है, जो लाइट को रोक देता है, उसे हम ऑपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब भी ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो वहाँ रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा
कि वहाँ पर एक शैडो बनेगा। तो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वहाँ रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लोग अब रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट पे, किसी प्लेन सरफेस पे कोई रेज यानी लाइट की जो रेज आकर के पड़ती है, तो वहाँ सरफेस पे पड़ने के बाद से वो बाउंस बैक होकर के किसी दूसरे डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो लाइट का किसी सरफेस पे टकरा करके वापस बाउंस बैक होना, इस प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। किसी सोर्स से जो लाइट आ रही है और जो ये प्लेन मिरर पे पड़ रही है, इस लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं, हिंदी में इन्हें आपतित किरण कहा जाता है। वहीं यहाँ से टकराने के बाद से ये जो रेज वापस जा रही है, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहते हैं और इसे हिंदी में परावर्तित किरण कहा जाता है। अब अगर इन दोनों रेज के बीच में हमारा जो मिरर है, ये जो प्लेन सरफेस है, इस पे ये जो रेज आ कर के जहाँ पर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जहाँ पर पड़ रही है इससे मिरर पे, यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें, एक नॉर्मल डालें, तो यहाँ हमें दो एंगल मिलेंगे। एक रेज ऑफ इंसिडेंट के बीच में, रेज ऑफ इंसिडेंट और ये नॉर्मल, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसलिए इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। हिंदी में इसे आपतन का कोण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है, तो आपतन का कोण होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, उसे परावर्तन का कोण कहेंगे। अब देखिए, अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों ही एंगल बराबर होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप गौर से देखें तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं हम जैसे जैसे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे घटते जा रहा है। हम और घटाया, फिर दिख रहे हैं और घटा दिए, और घटाते घटाते हम अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग जीरो कर दिए। तो आप देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया, और ये जो इंसिडेंट रे थी और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक ही पाथ पे हो गए और वापस से वहीं से जाने लगी। तो ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इन्हें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी हिंदी में कहें तो आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। वहीं दूसरा लॉ जो होता है वो होता है कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, आप गौर से देखेंगे तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल डाले हुए हैं वो, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों, ये सभी यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, नॉर्मल और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे के सारे एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन पे हैं। तो ये दूसरा नियम होता है। यानी रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम होता है, पहला नियम होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम जो होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा नियम जो होता है वो होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और आपतन बिंदु, ये सभी एक ही तल पे होते हैं। तो अब आप रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो कितनी तरह का होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरे को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस पे होगा तो वहाँ से जो रेज आएंगी, आने वाली इंसिडेंट रेज जो होगी
और रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड होगी, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये पैरेलल आएंगी और पैरेलल चली जाएंगी। और जैसे जैसे इधर का एंगल घटेगा उधर का एंगल घटेगा, और यहाँ पर लाइट जो है, लाइट की जो रेज होगी वो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो विजुअल होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ग्लास के ऊपर जब हम इस रेज को डाल रहे हैं, इस लाइट के रे को हम फोकस कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्लेन सरफेस से, इस प्लेन मिरर से जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है, वो रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रहा होगा, विजिबल है, ये रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रही है। तो ये जो है इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, हिंदी में इन्हें नियमित परावर्तन कहा जाता है। वहीं आप देखें, गौर से देखें, हम अब क्या कर रहे हैं, हमने इस ग्लास को हटा दिया। जैसे ही हम ग्लास को हटाएं, ये जो लाइट है ये हमारे टेबल पर रखे कपड़े पे जब पड़ी, तो ये चूँकि अनइवन है, ये प्लेन नहीं है, ये रुखड़ा है, रब है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो लाइट है वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन हुआ वो कई दिशाओं में बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है लाइट इधर उधर बढ़ गई, बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुई। पैरेलल नहीं होने की वजह से यहाँ पर लाइट का जो रेज है वो रेज का एक बीम नहीं बना, और रिफ्लेक्टेड रे हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ जो है लाइट आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ जा रही है, वो क्लियरली दिख रही है। लेकिन आप ये दूसरे फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर रेज ऑफ इंसिडेंट तो दिख रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर गायब है, बिल्कुल दिख नहीं रही है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग जो है, जिस रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे दिखे और वो स्मूथ सरफेस से हो, प्लेन सरफेस से हो, चिकने सरफेस से हो, उसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब कोई रुखड़ा सुखड़ा सरफेस से होता है, अनइवन सरफेस से होता है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण हमें दिखाई नहीं देती है, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो रेज ऑफ इंसिडेंट है ये यहाँ पर पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड पैरेलल जा रही है। यहाँ आप वहीं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख रहे हैं। वहीं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करी जाए तो रेज जो इंसिडेंट रेज हैं, ये सारी इंसिडेंट रेज पैरेलल तो आ रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर उधर हो जा रही है, वो पैरेलल नहीं जा रही है, और एक दूसरे को कई जगहों पे कट भी कर रही है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, हिंदी में इसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अगला टॉपिक जो होगा वो रिफ्रैक्शन होगा, और अगले वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, और हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन वाला वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। उसमें हम लोग लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट होते हुए देखेंगे, यानी देखेंगे कि कैसे लाइट जो है एक मीडियम से निकलने के बाद से जैसे दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे बेंड हो रही है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे वहाँ लाइट बेंड होते हुए। उसके बाद से इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी एक ऐसा एंगल जिस एंगल पे अगर लाइट को उस एंगल से जलाया जाए, किसी लाइट को किसी एक मीडियम के अंदर डाला जाए, तो वह लाइट जो है उसी मीडियम में ट्रैप होकर रह जाती है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसके मज़ेदार फीचर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।